हेलो बालकों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो हम जो है अभी क्या बताने जा रहे हैं आपको कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन आता कहाँ से है। ठीक है, जैसे हम लोग जो है 10th का भी पेपर दे चुके हैं, 12th का भी पेपर दे चुके हैं। ठीक है, और पूरा आइडिया है कि जो है कहाँ से जो है क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में आता है। ठीक, तो हम आपको जो है रियल क्वेश्चन बैंक बताने जा रहे हैं जहाँ से एकदम क्वेश्चन आता है और आपको जो है एकदम मस्ट है कि वो उसको लगाना है और जिस सीक्वेंस हम बताएंगे उसी सीक्वेंस में आपको लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको अपने से जो है कुछ भी इसको पहले कर, इसको बाद में कर, इसको बाद में कर ले, ऐसे नहीं। ठीक है, आपको जैसे भी टाइम है आप उसी सीक्वेंस में करिएगा। ठीक है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक असली में जो है कहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो एकदम मस्ट है आपको लिए कि PYQs। ठीक है, ये एनसीईआरटी से भी ऊपर है। ये क्या है? एनसीईआरटी से भी, ये एनसीईआरटी से भी ऊपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी से भी ऊपर है। इसको पहले लगाना है। आप अब आपके पास टाइम नहीं है कि जो है आप एनसीईआरटी लगा पाए, तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है कि एकदम लगाकर जरूर से जरूर जाइएगा। ठीक है, 80 से 90% क्वेश्चन हो सकता है, उससे अधिक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके ना एनसीईआरटी मिलेगा ना कहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को भी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पता नहीं रहेगा आपको तो आपका क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा, कोई सारा क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। ठीक है, तो वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही मिलेगा आपका। और एनसीईआरटी के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जो है एकदम मस्ट है कि इसको लगाना है। ठीक है, अगर आप जो है क्लास 12th के स्टूडेंट है, ठीक है, तो अरिहंत का प्रीवियस ईयर आता है 5 ईयर का, उसको जरूर से जरूर लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है या फिर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमसे कमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पहला काम हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एकदम लगाना है। देखिए, इसको छोड़कर आपको नहीं जाना था, बहुत आपको रिग्रेट होगा बाद में। ठीक है, कि नहीं लगाए हम, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एकदम लगाना ही लगाना है आपको। ठीक है, इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, ठीक है, तो आप जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो एनसीईआरटी नहीं लगाए हैं या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर टिक मारे होंगे जिसको आप जो है बाद में कर रहे हैं या फिर डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, केवल वही क्वेश्चन आपको करना है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कैसा क्वेश्चन करना है आपको? जो क्वेश्चन आपको केवल डिफिकल्ट लग रहा था वैसा ही क्वेश्चन करना है। सारा आपको एक एक करके एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करना है आपको। ठीक, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है एनसीईआरटी का जो आसान होता है। ठीक है, तो आपको जो है सारा क्वेश्चन नहीं करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है? जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था करते टाइम, जब एक बार आप पहले कभी किए होंगे। ठीक है, तो जो डिफिकल्ट लग रहा था वैसी क्वेश्चन को केवल करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद PYQ हो गया, एनसीईआरटी हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगर और टाइम है तो आप जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाकर जरूर जाइए। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाकर जाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों से आता है। आपको तीन चीज़ पता है ना आपको, प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो ये तीन चीज़ों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम मस्ट है। ठीक है, एकदम लगाना ही लगाना है आपको। 80 से 90% क्वेश्चन इसी में से जो आपका फंस जाएगा। ठीक है, इसके बाद से जो है एनसीईआरटी आप लगा लीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसके बाद। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो टफ होता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जनरली जो है वो मतलब कि अगर एग्जाम में अगर आ जाता है तो नहीं हो पाता है। तो अगर आप पहले से तैयार हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी जो अच्छे क्वेश्चन है वो मिल जाता है आपका प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो चुका होगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए नए हैं, उसका आप कर लीजिए। तो PYQ करेंगे आप, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल दोनों कवर होते जाएगा इसमें। ठीक है, और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर है तो वो भी आपका कवर होता जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तीन जो है जगह से आपका जो है मेनली जो है वो सीबीएसई का क्वेश्चन आता है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट जो है केवल एनसीईआरटी फोकस करते हैं। ठीक है, या सैंपल पेपर लगाने लगते हैं। ठीक है, तो मैं चौथा इस पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा। अभी आपको मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको, बस मैं आपको समझा रहा हूँ आपको। सिंपल पेपर, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या है सिंपल पेपर को ही क्वेश्चन बैंक बना ले रहे हैं, कि सिंपल पेपर को ही सॉल्व करने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिंपल पेपर से क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सिंपल पेपर से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है वहाँ से। अगर आपको टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ये भी खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी लगाइए, ये भी खत्म हो चुका है। एग्जाम्पलर लगाइए, और ये सब खत्म हो चुका है आपका। अगर आपका तो सिंपल पेपर का ये क्वेश्चन नहीं है आपका। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना आपको। सिंपल पेपर कैसे करना आपको? प्रॉपर 3 आवर्स का आपको सीटिंग देना है। 3 घंटे बैठ कर आपको जो है प्रॉपर टाइमर लगाकर आपको जो है
बीच वाला पेज जो है आप 5-6 पेज भी चल फाड़ लीजिए, उसमें जो है पंच जो है स्टेपलर मार दीजिए। हम ऊपर जो है ये भी दिखा दें कि जो है हम लोग ऐसे भी करते थे, ठीक है। तो बीच में का पन्ना निकाले, 4-5 पन्ना निकाले, उसको स्टेपलर मार लिए, नाम वगैरह लिख लिए, रोल नंबर लिख लिए और टाइमर लगा दिए। उसके बाद आप स्टार्ट हो गए, एक पेपर लेकर बैठ गए, ठीक है। तो सिंपल पेपर को ऐसे किया जाता है, तब जाकर आपको सिंपल पेपर का फायदा मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, सिंपल पेपर क्वेश्चन बैंक बना लिए, लगे उसी से क्वेश्चन करने, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। आपका जब भी टाइम है तो आप ये सब करिए, ठीक है। अगर ये सब कर चुके हैं आप हैं, तब जाके आप सिंपल पेपर लगाइए। लास्ट में आपको सिंपल पेपर कम से कम जो है 2 से 3 सिंपल पेपर लगाना ही लगाना है, और टाइम है तो आप इससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं आपको, ठीक है। तो मैं 3 चीज़ बता दें आपको, इस तीनों चीज़ को जो है आपको जो एकदम ब्रह्मास्त्र मानकर जो है आपको यूज़ करना है आपको। PYQ तो एकदम मस्ट है, मैं बार-बार कर रहा हूँ, क्योंकि जो है मैं खुद जो है दिया हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है बहुत सारा जो है क्वेश्चन फंसा था। हम लोग के टाइम ये बहुत सारे चैप्टर थे जो समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो था उसको सारा का सारा क्या कर लिए, जो नहीं समझ में आ रहा उसको रट लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है, इसमें जो है स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन ही आता है, जो आपको पढ़े हैं वही सब क्वेश्चन ही आता है। ये कंपेटिटिव एग्जाम नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जो आप पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का, एनसीईआरटी का, एग्जाम्पलर का, वही सब आता है। तो छोड़ कर नहीं, आपको रट लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो रट कर चले जाइए, ठीक है। तो वो सब जो है कर सकते हैं आप। लास्ट टाइम है तो उसमें बहुत अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, नहीं आप समझ पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप जो है उसको रट कर चले जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन मतलब कि आने की संभावना ज़्यादा रहता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, ठीक है। तो कई सारे पेपर में ऐसा हुआ है। तो आप ये सब काम कर लीजिए, आपका काम जो एकदम पूरा का पूरा जो हो तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, थैंक यू।